रूस यूक्रेन का युद्ध रोकने के लिए तमाम देश सामने आए। यूक्रेन की न सिर्फ पैसों बल्कि खतरनाक हथियारों से भी मदद की गई। अब तक कई देश यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे हैं, लेकिन रूस को ये बात रास नहीं आ रही है। इसलिए रूस इन देशों के साथ अपना संपर्क धीरे धीरे कम करता जा रहा है। अब खबर है कि रूस गैस की आपूर्ति को कम करने जा रहा है। रूस ने ऑस्ट्रिया से कहा कि वो 16 नवंबर को यूक्रेन के माध्यम से गैस वितरण को निलंबित कर देगा। इस खबर के बाद से यूरोप के तमाम देशों में हड़कंप मच गया है। ये सीधे तौर पर यूरोप में मॉस्को के अंतिम गैस प्रवाह के तेजी से समाप्त होने का संकेत दे रहा है। बता दें कि यूरोप के लिए ये रूस का सबसे पुराना गैस निर्यात मार्ग है, जो कि यूक्रेन के माध्यम से सोवियत काल से चला आ रहा है। लेकिन यूक्रेन के रास्ते यूरोप तक जाने वाली गैस की ये पाइपलाइन भी इस साल के अंत में बंद होने वाली है। इससे पूरे यूरोप को गैस आपूर्ति के संकट का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन ने कहा कि वो रूसी राज्य के स्वामित्व वाली गज़प्रॉम के साथ पारगमन समझौते का विस्तार नहीं करेगा। रूसी गैस उत्पादक यूक्रेन के माध्यम से OMV तक प्राकृतिक गैस की डिलीवरी रोक देगा। बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच 5 साल का मौजूदा करार समाप्त होने के बाद यूक्रेन के रास्ते यूरोप को रूसी गैस की आपूर्ति 1 जनवरी 2025 से पूरी तरह से बंद हो सकती है, क्योंकि कीव ने युद्ध के दौरान मॉस्को के साथ पारगमन की नई शर्तों पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है। अगर यूक्रेन के माध्यम से रूसी गैस पारगमन पूरी तरह से बंद हो जाता है तो यूरोप में तहलका मच जाएगा। रूस ने 2023 में यूक्रेन के माध्यम से लगभग 15 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस भेजी, जो कि यूरोप को 2018-19 में विभिन्न मार्गों के माध्यम से प्रवाहित कुल रूसी गैस से केवल 8% कम है। रूस ने अपनी यूरोपीय गैस बाजार में हिस्सेदारी बनाने में आधी सदी लगा दी, जो कभी 35% तक थी, लेकिन 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से मॉस्को ने नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर जैसे प्रतिद्वंदियों से अपना हिस्सा खो दिया, जिससे यूरोपीय संघ को रूसी गैस पर अपनी निर्भरता में कटौती करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद रूस ने गैस की आपूर्ति में कमी लानी शुरू कर दी, जिसके बाद 2022 में यूरोपीय संघ की गैस की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। अब यूरोप के लिए ज्यादातर रूसी गैस मार्ग बंद है, जिनमें बेलारूस के माध्यम से यमन, यूरोप और बाल्टिक के तहत नॉर्ड स्ट्रीम शामिल है।